नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि आज नीतीश सरकार के खिलाफ विधानसभा में वोटिंग हुई। थोड़ी देर के लिए सत्ता पक्ष टेंशन में आ गया। दूसरी जो बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे कि एक तस्वीर वायरल है जिसमें पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार झुके हुए हैं। इसके बाद आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है टू सी ग्रेट हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि लखीसराय प्रकरण पर रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रहे हैं बिहार के डीजीपी। लेकिन खबर की शुरुआत हम बिहार विधानसभा में वोटिंग से करेंगे। दरअसल आज बिहार विधानसभा में बजट पर गृह विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय था उसमें बजट पर वाद विवाद और फिर सरकार की तरफ से उत्तर हुआ। इस दौरान जब बजट पास कराने की बारी आई, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कटौती प्रस्ताव दिया गया था, प्रस्ताव के बाद वाद विवाद हुआ और अंत में जब सरकार की तरफ से जवाब हुआ और उसके बाद बजट पास कराने की बारी आई तो आरजेडी विधायकों ने मांग कर दिया कि वोटिंग कराई जाए। बिना वोटिंग के हम बजट पास नहीं होने देंगे। इसके बाद थोड़ी देर के लिए सत्ता पक्ष टेंशन में आ गया, क्योंकि इस बार पहली दफे बजट पर वोटिंग की नौबत आई थी। अब तक ध्वनि मत से ही बजट पारित करा लिया जा रहा था, लेकिन गृह विभाग के बजट में अंत समय तक वोटिंग के दौरान तक विपक्षी विधायक डटे रहे। अंत में जब ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कराने की बारी आई तो आरजेडी ने कहा कि हम लोग बहुमत में हैं और ऐसे में आप वोटिंग कराइए, सदस्यों को काउंट करिए कि सत्ता पक्ष की तरफ से कितने विधायक सदन में हैं, विपक्ष की तरफ से कितने विधायक मौजूद हैं। इसके बाद 5 दफे विधानसभा अध्यक्ष ने ध्वनि मत के माध्यम से बजट पास कराने की कोशिश की, लेकिन राजद एवं भाकपा माले समेत कांग्रेस के तमाम विपक्षी विधायक थे वे जिद पर अड़ गए और कहा कि जब तक वोटिंग नहीं होगी वे लोग नहीं मानेंगे। विवश होकर स्पीकर विजय सिन्हा को वोटिंग के लिए घंटी बेल बजाना पड़ा। वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग में जो सबसे बड़ी बात रही कि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी जेडीयू के विधायक तो पूरे तौर पर अधिकांश विधायक सदन में मौजूद रहे, दोनों डिप्टी सीएम को अगर छोड़ दें तो। वहीं विपक्ष की तरफ से राजद और कांग्रेस के कई विधायक अनुपस्थित थे। जब वोटिंग हुई तो पूरी पोल खुल गई, सत्ता पक्ष जीत गया। सत्ता पक्ष यानी कि प्रस्ताव के पक्ष में 113 मत मिले, वहीं विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ 60 मत। इस तरीके से सत्ता पक्ष जीत गया, बजट पास हो गया। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर तंज भी कसा गया और कहा गया कि ये लोग जान रहे थे कि हमारा संख्या बल कम है, इसके बाद भी इन लोगों ने वोटिंग की जिद की तो इन लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा खुद ही गंवा दी है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सदन में कहा कि इन लोगों को पता था, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ये लोग कर रहे थे। इन लोगों को पता था कि इनकी संख्या नहीं है, जबकि हमारे अधिकांश विधायक सदन में मौजूद थे। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव गिरने का कहीं कोई सवाल ही नहीं था, हम लोगों की जीत पक्की थी। तो वही हुआ। इस तरीके से सत्ता पक्ष के पक्ष में 113, जबकि आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई समेत अन्य जो विपक्षी विधायक थे उनका जो संख्या बल था केवल और केवल 60 पर सिमट गया। इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस विभाग को संभालते हैं यानी कि गृह विभाग का बजट पास हो गया। दूसरी जो बड़ी खबर की चर्चा करेंगे कि पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश के झुकने वाली तस्वीर आने के बाद आरजेडी ने मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पड़ोसी राज्य यूपी गए थे, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह था। उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम नीतीश विशेष विमान से लखनऊ गए थे। बिहार विधानसभा की कार्यवाही को छोड़ करके वे लखनऊ गए। उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। लेकिन एक तस्वीर है, मुलाकात की एक तस्वीर है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री
के सामने काफी झुके हुए हैं, हाथ जोड़ करके उनका अभिनंदन अभिवादन कर रहे हैं। इस दौरान की जो तस्वीर है वो तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में दिख रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी झुके हुए हैं प्रधानमंत्री के सामने। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद राजद को बोलने का मौका मिल गया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की 12 करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा पर चोट किया है, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। प्रधानमंत्री के सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये इतना झुके हैं, इन्होंने बिहार को बदनाम किया है। भाई वीरेंद्र जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि तुसी ग्रेट हो नीतीश कुमार जी, आपने बिहार के सिर को झुका दिया है, आप कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने पूरे बिहार के लोगों को झुकाने का काम किया है, आपने बिहार का अपमान किया है। यानी कि आरजेडी ने इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सीएम नीतीश को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि अब आपका वो दिन नहीं रहा जब आप बीजेपी नेताओं को झुकाते थे। अब तो आपकी स्थिति बिहार में तीसरे दर्जे वाली हो गई है। आपके पास बड़ी मुश्किल से 45 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास आपसे काफ़ी अधिक विधायक हैं। तो ये स्थिति है आपकी, आप कुर्सी बचाने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने सधे तौर पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायकों ने कहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए, प्रधानमंत्री का अभिवादन किया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजद नेता इसी तरीके की बात करने के आदी हैं। और तीसरी जो बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे, काफी चर्चित मामला है लखीसराय मामला। लखीसराय में स्पीकर विजय सिन्हा के साथ वहां के एक डीएसपी और 2 थानेदारों ने वहां पर विजय जो स्पीकर थे उनके साथ असंसदीय या यूं कहें कि अमर्यादित आचरण किया था। इसके बाद यह मामला काफी गर्म हुआ, काफी बवेला मचा, पूरे देश में इस मुद्दे की चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच सदन के अंदर वाद विवाद हुआ, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। इसके बाद बड़ी मुश्किल से दोनों में समझौता हुआ, लेकिन उस प्रकरण में अभी भी डीजीपी कहीं न कहीं पूरी रिपोर्ट देने में कतरा रहे हैं। दरअसल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच विवाद हुआ था, इसके बाद विजय सिन्हा ने सदन में आने से अपने आप को मना कर दिया था। काफी समझौता हुआ, इसके बाद तय हुआ कि विशेषाधिकार कमेटी उसकी जांच करेगी और सरकार को रिपोर्ट करेगी। इसके बाद सरकार उस जो आरोपी पुलिस के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करेगी। स्पीकर विजय सिन्हा ने सदन में ही यह घोषणा की थी कि 25 तारीख को हम विशेषाधिकार कमेटी की बैठक करेंगे। उस दिन तमाम जो सदस्य हैं वे मौजूद रहेंगे। आज जब सदन की कार्यवाही समाप्त हुई, उसके बाद कमेटी की बैठक तो जरूर हुई, लेकिन उस बैठक में डीजीपी ने पूरी रिपोर्ट ही नहीं दी। डीजीपी की रिपोर्ट अधूरा होने की वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने डीजीपी का बचाव करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की वजह से नहीं, बल्कि दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद नहीं थे, इस वजह से विशेषाधिकार कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पूरी तरीके से नहीं दी गई। एक बार पहले डीजीपी ने 7 दिनों का समय लिया, फिर 15 दिनों का समय दिया गया, बावजूद इसके पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। अब बैठक को स्थगित कर दी गई है, अगली बैठक में फैसला होगा। वहीं बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह है, दोनों डिप्टी सीएम वहां गए हैं, इस वजह से बैठक स्थगित की गई है। लेकिन बैठक में पूरी रिपोर्ट डीजीपी की तरफ से नहीं आई थी, उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, अगली बैठक में निर्णय होगा। यानी कि डीजीपी लखीसराय प्रकरण पर रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रहे हैं। सदन में लगातार यह सवाल उठते रहा है, इसके बाद भी कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर डीजीपी लखीसराय मामले की जांच की रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रहे हैं। आज जो जानकारी है उसके अनुसार सदन जब विशेषाधिकार कमेटी की बैठक हो रही थी, डीजीपी की पूरी रिपोर्ट नहीं आई, कई बार उन्हें टाइम भी दिया गया, इसके बाद भी उन्होंने रिपोर्ट
पेश नहीं किया। इसके बाद राजद व अन्य जो मेंबर्स थे जो विशेषाधिकार कमेटी की, उन लोगों ने काफ़ी आपत्ति भी दर्ज की और कहा कि बार बार बैठक स्थगित किया जाना यह कतई उचित नहीं है। डीजीपी को अगली तारीख पर पूरी रिपोर्ट लें और निश्चित तौर पर उस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद कमेटी निर्णय लेगी। उस कमेटी को फिर सरकार के यहाँ भेजा जाएगा, तब जाकर के सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि लखीसराय प्रकरण पर कहीं ना कहीं डीजीपी ऊपरी दबाव में काम कर रहे हैं। इसी वजह से अभी तक पूरी रिपोर्ट जो है स्पीकर के सामने या फिर कमेटी के सामने पेश नहीं की गई है। हालांकि जब यह प्रकरण काफ़ी तूल पकड़ा, नीतीश कुमार की काफ़ी फजीहत हुई, पूरे देश में उनके उस व्यवहार की काफ़ी चर्चा हुई जिसमें वे स्पीकर से ही के साथ ही अभद्रता से पेश आ रहे थे या फिर उनके साथ कहासुनी कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की काफ़ी बेइज्जती हुई थी। हालांकि उसके बाद लखीसराय के उस आरोपी डीएसपी का तबादला कर दिया गया है, लेकिन स्पीकर विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि जिस तरीके से विधायिका का कई जगहों पर अपमान की शिकायत मिल रही है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लखीसराय मामले में भी विशेषाधिकार कमेटी पूरी जांच करेगी और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट जाएगा और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि डीजीपी अपनी रिपोर्ट कब सौंपते हैं। हालांकि अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि बहुत जल्द अगली बैठक भी होगी और उस बैठक में पूरी रिपोर्ट की समीक्षा होगी और फिर सरकार को उस रिपोर्ट की प्रति भेजी जाएगी। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।